ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को राहु के नक्षत्र शतभिषा से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन 6 अप्रैल 2024 को होगा और शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आने वाले 6 महीनों में शनिदेव के प्रभाव के कारण जीवन के किन क्षेत्रों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, जब भी हम शनि की बात करते हैं तो शनि का नाम आते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय उत्पन्न होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का उसको फल प्रदान करते हैं। यदि आपके द्वारा किए जा रहे कर्म अच्छे हैं, सद्भाव से आप कर्म कर रहे हैं, तो निस्संदेह शनि की ढैया और साढ़े साती में भी व्यक्ति के जीवन में शुभता अवश्य प्राप्त होती है। हालांकि जो शनि की ढैया या साढ़े साती होती है, इस समय अवधि के दौरान में व्यक्ति के जीवन में बड़े चेंजेस होते हैं, चाहे वह वैवाहिक जीवन को लेकर हो, चाहे वह कैरियर अथवा जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो या भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर हो। शनि को न्याय और कर्म का फल देवता के साथ साथ इसके अतिरिक्त दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, साथ ही यदि देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर भी को भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। वही फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, चमड़ा उद्योग है ना, और काली वस्तुएं, रात्रि, इन सभी चीज़ों का भी कारकत्व तो शनिदेव को प्राप्त है। तो जब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यह बृहस्पति के नक्षत्र में जाकर आपके जीवन में भाग्योदय करने का काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, इसके साथ 6 के लॉर्ड होकर आपके 11th में 1 मई के बाद इनका भी गोचर होगा। तो आने वाला यह जो 6 महीना रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के द्वारा आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। अगर देखा जाए तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। स्पेशली आपके अंदर एक भय बना हुआ था, मूड स्विंग की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं चल रही थी। लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में जाने की वजह से इन चीज़ों में कमी आएगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे या बिल्कुल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो उसका प्रभाव तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ इन 6 महीनों में देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके लाभ में वृद्धि होने जा रही है। यदि आपका कहीं पर पैसा वगैरह फंसा हुआ था तो वह पैसा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आपकी गुरु की दशा वगैरह चल रही होगी तो निस्संदेह आपको पैसे प्राप्त हो जाएंगे। आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। देखिए, शनि की अगर हम बात करें तीसरे दृष्टि की, तो ये आपके 10th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो कर्क लग्न या कर्क राशि वाले आप हैं तो एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो समय रहेगा यह करियर में आपको सफलता तो देने वाला होगा, ऊंचाइयां तो प्रदान करेगा, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के अंदर आपकी मेहनत को भी बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी नीच की दृष्टि रहेगी आपके 10th हाउस पर। हालांकि जो लोग लॉ के फील्ड से या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उच्च पदस्थ हैं, शनि की ढैया चल रही है, भले ही शनि गुरु के नक्षत्र में गए हो, लेकिन अपना प्रभाव तो ये दिखाएंगे। तो यदि आप अपने पद पर रहकर दुरुपयोग कर रहे हैं या अंडर द टेबल आप काम करते हैं तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी नौकरी भी छूट जाएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों के साथ में तालमेल बनाकर आप चलें। विशेष तौर पर कुटुंबीजनों के साथ में थोड़ी सी अपने रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। और निस्संदेह शनिदेव जब गुरु के नक्षत्र में गए हैं और गुरु का ट्रांजिट भी हो जाएगा 1 मई को, तो आपके लिए रिश्ते में मधुरता अवश्य देखने को मिलेगी। हाँ, आपका जो संचित धन है उसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। इस समय अवधि के दौरान अपनी OTP वगैरह किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शनिदेव आप 7वीं दृष्टि से आपके
सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस होता है आपका संचित धन। तो ऐसी स्थिति में आपका धन फंस जाना या आपका बैंक बैलेंस से किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप कहीं पर निवेश कर दें, वह पैसा आपका फंस जाए, तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। अपने संचित धन का आपको ख्याल अवश्य रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अब आप देख पाएंगे कि कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार और में आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार में वृद्धि मिलने से आंतरिक प्रसन्नता भी आपको महसूस होगी। यह समय आपके भौतिक सुख साधनों के लिए भी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको भूमि भवन वाहन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। छोटे भाई बहनों से बहुत बेहतर लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। आने वाले 6 महीने में सेल्स, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रेवलिंग के कार्यों से आपको बहुत बेहतर लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। आपकी जो डायरेक्शन होगी कार्य करने की वह बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे। भाग्य भी जब आपका साथ देगा तो आप पे कार्य भी बनेंगे। इसके साथ देखें कि शनिदेव की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी और 10वीं दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं से संतान को लेकर बहुत ज़्यादा आप में चिंताएं चल रही थी या संतान को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो संतान के साथ में अनबन दूर होगी यदि आपकी संतान है। दूसरी स्थिति कि जो नवविवाहित जोड़े हैं, ठीक है, जो संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो निसंदेह इन 6 महीनों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। साथ ही यदि आप फैमिली प्लानिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। जिन कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों का देखिए आपके ये सप्तमेश बनते हैं, शनिदेव अष्टम भाव में है ना, और मूल त्रिकोण की राशि में है, साथ ही ये जुपिटर के नक्षत्र में गए हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाह की जब बात आती है तो उसमें जुपिटर का रोल अवश्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। ठीक है, आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रेम विवाह की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, जिनके प्रेम संबंधों में पिछले समय में ब्रेकअप हो गया था पिछले 2-3 महीनों के भीतर, तो आप एक बार अपने पार्टनर से पुनः मुलाकात करने का प्रयास करें। 10 मई के बाद आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपके पार्टनर के वापस होने का यहाँ पर संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियाँ थी या पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे थे, तो अब आप देख पाएंगे कि पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, आत्मीय संबंध बनेंगे। इसके साथ ही आपके लव लाइफ में भी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। लेकिन यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, देखिए गोचर कितना भी सपोर्ट करते लेकिन आपके जीवन में प्रेम की हमेशा कमी रहती है। कहीं ना कहीं से आपको जीवन में 2-3 बार प्रेम होता है और आप जिनके साथ भी प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं से वह व्यक्ति अपना फायदा निकालकर और आपसे दूरी बना लेता है। तो थोड़ा प्रेम को लेकर सतर्क रहिएगा। लेकिन अगर आप प्रेम में हैं तो मैं चीज़ों को बेहतर देख रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। यदि आप बाहर जाकर कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए चीज़ें बेहतर हैं। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं ना, तो आपके लिए यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में अब शुभता देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि ससुराल पक्ष के साथ में कोई ना कोई तनातनी बनी रहेगी, कोई ना कोई समस्या रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ में चीज़ें बेहतर हैं। हाँ, यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी, आपके सप्तमेश की स्थिति खराब होगी, तो ये समय जो है ना, सप्तमेश जब अष्टम में जाते हैं तो ये डाइवोर्स की स्थिति को बना देते हैं। तो हो सकता है कि फिर पति पत्नी एक साथ रहते हुए अलग अलग रहें, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन गोचर के आधार पर तो मैं अच्छा देख रहा हूँ। आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है वो देखने पर ही पता चलेगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। बिजनेस से लाभ हो रहा है, शत्रु आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य आपके लिए होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह की तलाश कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया या जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड के अंदर, तो आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब करना चाहते हो तो इन फील्ड्स के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय बना है। तो कर्क राशि वालों के लिए अभी ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए 6 महीने बेहतर होने जा रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, आप जरूर लाभ प्राप्त करें। उपाय क्या करना है, देखिए कर्क राशि वालों, उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करते रहें, क्योंकि भगवान शिव की जब आप आराधना करते हैं तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है और शनि का भी प्रभाव अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त यदि जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना आप शुरू कीजिए प्रत्येक शनिवार को। ऐसा करने से शनि का निगेटिव इम्पैक्ट भी आपके जीवन से दूर होगा। तो दी गई जानकारी पसंद